श्री गणेश की यह पवित्र कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दुख दूर होते हैं और तीनों लोकों में बुद्धि, विवेक, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपत्ये नमः। हे प्रथम पूज्य, हे गौरी नंदन, हे विनायक, आप ही आदि हैं, आप ही अनंत हैं। सृष्टि के कण कण में, हर शुभ कार्य के आरंभ में केवल आपका ही नाम गूंजता है। आज हम सब यहाँ सांसारिक चिंताओं को छोड़कर केवल आपके चरणों की छाया में बैठने आए हैं। हे वक्रतुंड, अपनी विशाल सूंड से हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर लीजिए। हे एकदंत, अपनी शक्ति से हमारे मार्ग की बाधाओं को काट दीजिए। हे विघ्नहर्ता, आज इस पवित्र बुधवार के दिन हमारे मन के मंदिर में विराजिए। हम अज्ञानी हैं, हम भूल करते हैं, पर हम आपकी संतान हैं। जैसे एक छोटा बालक गिरता है तो केवल अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही हे गजानन, संसार की ठोकरें खाने के बाद हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी पूजा को स्वीकार करें प्रभु, स्वीकार करें। भक्तों, कभी आपने सोचा है कि श्री गणेश को हम विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? क्या इसलिए कि वे शक्तिशाली हैं? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने भक्तों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेते हैं। जीवन क्या है? जीवन एक घने जंगल की तरह है। कभी रास्ता साफ दिखता है तो कभी अंधेरा छा जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है और अगले ही पल सब कुछ रेत की तरह फिसल जाता है। जब परिवार में कलह हो, जब बना बनाया काम बिगड़ जाए, जब बुद्धि काम करना बंद कर दे और चारों तरफ केवल निराशा दिखे, तब याद रखना, वहां एक देवता है जो द्वार पर खड़ा है। वो केवल देवता नहीं है, वो हमारा सखा है, हमारा रक्षक है। आज का यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। आज का यह व्रत उस विश्वास को फिर से जगाने का नाम है कि मेरा गणेश मेरे साथ है, तो मुझे किस बात का डर। आज बुधवार है। सप्ताह के 7 दिनों में बुधवार का स्थान अत्यंत विशेष है। ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि और वाणी का कारक माना गया है। और बुद्धि के देवता कौन हैं? स्वयं भगवान गणपति। संसार में धन तो बहुतों के पास होता है, पर उस धन का सुख भोगने के लिए और उसे सही दिशा में लगाने के लिए सद्बुद्धि चाहिए। और वह सद्बुद्धि केवल गणपति की कृपा से मिलती है। बुधवार का व्रत हमारे जीवन में संतुलन लाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में शुभ और लाभ तभी आते हैं जब रिद्धि और सिद्धि का वास हो। आज के दिन जो भक्त हरी दूब, दूर्वा लेकर सच्चे मन से गजानन को अर्पित करता है, शास्त्र कहते हैं उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य वैसे ही चले जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार। परंतु सावधान, भक्ति के मार्ग पर एक बहुत बड़ी खाई भी है, और वह खाई है अहंकार और छल। गणपति को मोदक प्रिय है, पर उससे भी ज्यादा प्रिय उन्हें निर्मल मन है। यदि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है और आप दिन भर व्रत रख रहे हैं, तो यह व्रत व्यर्थ है। यदि आप मुख से गणपति बप्पा मोरया कह रहे हैं, पर अपने माता पिता या निर्बल का अपमान कर रहे हैं, तो गणेश जी आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु का स्पष्ट संकेत है, नाह वसामि वैकुंठे योगिना हृदय न च, अर्थात मैं केवल वही वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त सरल हृदय से मुझे पुकारते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ईश्वरीय वचन याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आज आपने छलकपट त्याग दिया, अगर आज आपने अपनी सारी चिंताएं एक पोटली में बांधकर मानसिक रूप से गणेश जी के चरणों में रख दी, तो विश्वास रखिए, जब आप कथा सुनकर उठेंगे तो आप वो इंसान नहीं होंगे जो बैठे थे। आपका मन हल्का होगा, आपकी समस्याएं सुलझ रही होंगी। यह गजानन का वादा है
कि जो उनकी शरण में शरणागत होकर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो क्या आप तैयार हैं उस चमत्कारी कथा को सुनने के लिए जिसने युगों युगों से भक्तों का कल्याण किया है? अपने मन को शांत कर लीजिए, बाहर की आवाजों को भूल जाइए, लंबी गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। सामने भगवान गणेश अपने मुस्कुराहट के साथ विराजे हैं। उनकी आंखों में करुणा है और उनके हाथ में आशीर्वाद। अब हम उसी पवित्र कथा में प्रवेश करेंगे जिसके श्रवण मात्र से बुध ग्रह के दोष शांत होते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से जयकारा लगाएं और कथा का आरंभ करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हमारे सनातन धर्म में समय केवल घड़ी की सुइयां नहीं है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने समय को ऊर्जा माना है। हर दिन हर वार का अपना एक विशेष स्वभाव होता है, अपनी एक विशेष तरंग होती है। जैसे सोमवार भगवान शिव की शीतलता का दिन है, मंगलवार हनुमान जी की शक्ति का दिन है, वैसे ही बुधवार बुद्धिमत्ता, विवेक और संतुलन का दिन है। अक्सर हम अपने जीवन में भागते रहते हैं। हमें लगता है कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाएगा, परंतु क्या आपने कभी देखा है कि बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी कई बार असफल हो जाता है और कभी कभी कम मेहनत करने वाला व्यक्ति भी अपनी सूझबूझ से सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। यह अंतर क्या है? यह अंतर है सही समय पर सही निर्णय लेने का, और सही निर्णय लेने की शक्ति हमें मिलती है बुधवार की साधना से। आज हम उसी पवित्र बुधवार व्रत की महिमा को समझेंगे। यह केवल एक उपवास नहीं है, यह अपनी सोई हुई चेतना को जगाने की एक प्रक्रिया है। बुधवार का दिन समर्पित है भगवान श्री गणेश को। गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि गणेश जी हमारे विघ्न कैसे हरते हैं? क्या वे आकर हमारी समस्याओं को जादू से गायब कर देते हैं? नहीं, वे हमें सद्बुद्धि देते हैं। वे हमारे मन के अंधेरे को दूर करते हैं ताकि हमें समस्या का समाधान खुद दिखाई देने लगे। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर भाव है। कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा विघ्न बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हमारा अज्ञान, हमारा भ्रम, हमारी जल्दबाजी, यही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। और बुधवार का व्रत भगवान गणेश से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरे मन की दुविधा को हर लीजिए। जब आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ते हैं जो प्रथम पूज्य है, यानी आप अपने हर कार्य की शुरुआत को पवित्र कर रहे हैं। बुधवार सप्ताह का मध्य है। यह हमें संतुलन सिखाता है। न बहुत ज्यादा उत्तेजना, न बहुत ज्यादा आलस्य। गणेश जी की तरह स्थिर, शांत और हर बात को गहराई से सुनने वाले। इस दिन गणेश जी की उपासना करने से, विशेष रूप से हरी दूर्वा चढ़ाने से मनुष्य का अहंकार गलता है। दूर्वा क्या है? घास का एक तिनका। यह हमें सिखाती है कि झुकना ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अब हम बात करते हैं उस ग्रह की जिसके नाम पर इस वार का नाम पड़ा, बुध ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। क्यों? क्योंकि राजकुमार में चंचलता होती है, सीखने की ललक होती है और वाणी में प्रभाव होता है। बुध ग्रह हमारे जीवन में 3 चीजों का कारक है, बुद्धि, वाणी और व्यापार। जरा सोचिए, आज के युग में इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? गलतफहमी से। रिश्ते क्यों टूटते हैं? कड़वी वाणी के कारण।
व्यापार क्यों डूबता है? गलत समय पर लिए गए निर्णय के कारण। विद्यार्थी क्यों असफल होते हैं? एकाग्रता की कमी के कारण। यह सब बुध ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं। जब कुंडली में बुध पीड़ित होता है तो व्यक्ति अपनी ही बातों में उलझ जाता है। वह कहना कुछ और चाहता है और कह कुछ और देता है। उसके पास धन तो आता है पर टिकता नहीं। बुधवार का व्रत इस ग्रह की शांति का सबसे बड़ा उपाय है। बुध का रंग हरा है। हरा रंग प्रकृति का है, शांति का है और विकास का है। इसीलिए इस दिन हरी वस्तुओं का दान और सेवन व्रत खोलने पर शुभ माना जाता है। जब कोई भक्त बुधवार का व्रत सच्चे मन से करता है तो धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। उसकी वाणी में मिठास आने लगती है, जिसे हम वाक्सिद्धि कहते हैं, यानी ऐसी वाणी जो बोले वो सत्य हो जाए और सामने वाले का हृदय जीत ले, वह शक्ति जागृत होने लगती है। भक्तों, अध्यात्म में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन बुधवार व्रत में यह नियम थोड़ा और गहरा हो जाता है। जैसी श्रद्धा वैसी प्रज्ञा। बुधवार का व्रत हमारी निर्णय क्षमता को कैसे सुधारता है? जब हम व्रत रखते हैं तो हम अपने शरीर को हल्का रखते हैं। जब शरीर हल्का होता है तो प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, मस्तिष्क की ओर। बुधवार के दिन जब आप गणेश मंत्रों का जाप करते हैं या बुध ग्रह का ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क के तंतु शांत होने लगते हैं। जीवन की हड़बड़ाहट कम होती है। शास्त्रों का मत है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से बुधवार का व्रत करता है उसके भीतर विवेक का जन्म होता है। विवेक यानी सही और गलत में भेद करने की शक्ति। विवेक यानी यह जानना कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और उन लोगों के लिए जो दिमागी काम करते हैं, यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। यह व्रत आपकी याददाश्त को तेज करता है। यह आपके अंदर के डर और घबराहट को निकालकर आपको आत्मविश्वास से भर देता है। एक ईश्वरीय नियम याद रखिएगा, लक्ष्मी धन वहां आती है जहां नारायण हो, लेकिन लक्ष्मी वहां टिकती है जहां गणेश सद्बुद्धि हो। बिना बुद्धि के कमाया गया धन विनाश का कारण बनता है। इसलिए धन से पहले बुद्धि मांगनी चाहिए और बुधवार का व्रत यही करता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, बुधवार का व्रत केवल भूखे रहने की परीक्षा नहीं है। यह एक संकल्प है। संकल्प अपनी वाणी को पवित्र रखने का, संकल्प किसी की निंदा न करने का, संकल्प अपने बुद्धि रूपी दीपक को ज्ञान के घी से जलाने का। यदि आप अपने जीवन में उलझनों से घिरे हैं, यदि आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो आने वाले बुधवार से इस व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश को साक्षी मानकर कहें, हे प्रभु, मैं अपनी चंचल बुद्धि आपको समर्पित करता हूँ। आप मेरे सारथी बने, विश्वास रखिए। जैसे ही आप यह समर्पण करेंगे, बुध ग्रह के दोष शांत होंगे और आपके जीवन में शुभता का आगमन होगा। आइए उसी सद्बुद्धि के दाता भगवान गणपति को नमन करें। ओम गो बुधाय नमः। ओम गंग गणपत्ये नमः। भक्तों, हमारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि भगवान तो एक ही हैं, शक्ति तो एक ही है, फिर वार अलग अलग क्यों? सोमवार शिव का, मंगलवार हनुमान का और बुधवार हमारे प्यारे बप्पा यानी श्री गणेश का। आखिर बुधवार और गणेश जी के बीच ऐसा क्या संबंध है? क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे हमारे ऋषियों का कोई बहुत गहरा विज्ञान, कोई बहुत गहरा अध्यात्म छिपा है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे आकाश मंडल का बुध ग्रह और पृथ्वी पर पूजे जाने वाले गणेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शांत होकर बैठिए,
और इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ चलिए। सबसे पहले हमें बुधवार के स्वामी को समझना होगा। बुधवार का स्वामी है बुध ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। राजकुमार कैसा होता है? राजकुमार युवा होता है, चंचल होता है, ऊर्जा से भरा होता है। उसे नई नई चीजें सीखने का शौक होता है। बुध ग्रह हमारे जीवन में बुद्धि और वाणी का कारक है। हमारी तर्क शक्ति, हमारा गणित, हमारा बोलने का तरीका, यह सब बुध नियंत्रित करता है। लेकिन यहां एक पेंच है। बुद्धि दुधारी तलवार की तरह होती है। एक चालाक ठग के पास भी तेज बुद्धि होती है और एक ज्ञानी संत के पास भी बुद्धि होती है। बुद्धि अगर अकेली हो तो वह चंचल हो जाती है, वह भटक सकती है, वह शरारती हो सकती है। बुध ग्रह स्वभाव से तटस्थ होता है। संगत का असर उस पर जल्दी होता है। तो प्रश्न यह था कि इस चंचल तीक्ष्ण बुद्धि को सही दिशा कौन दिखाएगा? इस राजकुमार को संभालेगा कौन? यहीं पर प्रवेश होता है परम ज्ञानी भगवान श्री गणेश का। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं हैं, वे बुद्धि प्रदाता और विवेकदाता हैं। दो शब्द हैं, एक है बुद्धि और एक है विवेक। बुद्धि कहती है मैं यह काम कैसे करूं, विवेक कहता है मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं। बुध ग्रह बुद्धि है और गणेश जी विवेक हैं। बिना विवेक के बुद्धि विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बुधवार के दिन गणेश जी की स्थापना की, ताकि बुध की चंचलता को गणेश जी की गंभीरता मिल सके। जरा गणेश जी के स्वरूप को देखिए। उनका विशाल मस्तक, यह प्रतीक है असीम ज्ञान का। उनकी छोटी आंखें, यह प्रतीक है सूक्ष्म दृष्टि और एकाग्रता का। उनके बड़े कान, यह प्रतीक है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। जब बुध ग्रह गणेश देवता के चरणों में बैठता है तो वह कुबुद्धि से सद्बुद्धि बन जाता है। यही इन दोनों का सबसे सुंदर संबंध है। भक्तों, इस संबंध को और गहराई से देखिए। बुध ग्रह का रंग क्या है? हरा। और गणेश जी को सबसे प्रिय क्या है? हरी दूर्वा। क्या यह महज इत्तेफाक है? नहीं, हरा रंग सौम्यता का प्रतीक है। हरा रंग जीवन और ठंडक का प्रतीक है। जब हमारा दिमाग बुध बहुत ज्यादा चलता है, जब हम चिंताओं से घिर जाते हैं, ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक गर्मी पैदा होती है, एक तनाव पैदा होता है। गणेश जी को जब हम हरी दूर्वा चढ़ाते हैं तो आध्यात्मिक रूप से हम यह कह रहे होते हैं, हे प्रभु, मेरे बुध को शांत करो, मेरे मस्तिष्क की गर्मी को शांत करो। आयुर्वेद में भी दूर्वा की तासीर ठंडी मानी गई है। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब गणेश जी ने अनलासुर राक्षस को निगला था तो उनके शरीर में जलन होने लगी थी। तब ऋषियों ने उनके मस्तक पर दूर्वा रखी थी, जिससे उन्हें शीतलता मिली। बुधवार के दिन हरे रंग की दूर्वा गणेश जी को चढ़ाना सीधे तौर पर आपके बुध ग्रह को संतुलित करता है। यह एक संकेत है कि प्रकृति बुध अब परमात्मा गणेश के अधीन है। तो इस संबंध का आपके और मेरे जीवन पर क्या असर पड़ता है? जब आप बुधवार को गणेश जी की उपासना करते हैं तो आप केवल पूजा नहीं कर रहे होते, आप अपनी निर्णय क्षमता को निखार रहे होते हैं। व्यापार में, नौकरी में या घर परिवार में हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं क्योंकि हम हड़बड़ी में होते हैं। बुधवार की पूजा हमें धैर्य सिखाती है। गणेश जी लेखक भी हैं। महाभारत उन्होंने ही लिखी थी।
बुध ग्रह वाणी है, इसलिए जो लोग बुधवार को गणेश जी का ध्यान करते हैं उनकी वाणी में ओज आ जाता है, उनके शब्द प्रभावशाली हो जाते हैं, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। यह संबंध हमें सिखाता है कि चतुराई अच्छी है पर उसके साथ ईमानदारी होनी चाहिए। पैसा व्यापार बुध अच्छा है पर उसके साथ शुभता गणेश होनी चाहिए। इसलिए आज के बाद जब भी बुधवार आए तो यह मत सोचिएगा कि यह सिर्फ सप्ताह का एक दिन है। यह दिन है अपनी बुद्धि को रिचार्ज करने का, अपने मन के घोड़े की लगाम गजानन के हाथों में देने का दिन है। हे विनायक, जैसे बुध ग्रह अपनी कक्षा में अनुशासन से घूमता है वैसे ही हमारी बुद्धि भी धर्म और न्याय की धुरी पर घूमे। हमें भटकने न दें प्रभु, हमें भटकने न दें। इसी भाव के साथ अपने मस्तक को झुकाएं और बुद्धि के दाता को प्रणाम करें। श्री गणेशाय नमः। बुधग्रह देवताय नमः। काशी के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और मेहनती था। दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं, जुबान पर कभी कोई कड़वा शब्द नहीं। लेकिन माधव के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह कमी थी आत्मविश्वास की और वाणी की। माधव के पिताजी एक कपड़े के व्यापारी थे। उनके गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माधव के कंधों पर आ गई थी। परंतु माधव का बुद्धि और वाणी का कारक बहुत कमजोर था। जब भी वह दुकान पर बैठता और कोई ग्राहक आता तो माधव हड़बड़ा जाता। वह बोलना कुछ चाहता और मुंह से निकलता कुछ और। अगर ग्राहक थोड़ा भी तेज आवाज में बात करता तो माधव के हाथ पैर कांपने लगते। हिसाब किताब में वह अक्सर गलती कर देता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव के लोग कहते, अरे यह माधव तो मुंगेरी लाल है, इससे व्यापार नहीं होगा, यह तो पिता की कमाई भी डुबो देगा। सोचिए उस युवक के मन पर क्या बीतती होगी। वह रात दिन मेहनत करता, भारी भारी गठरियां उठाता, दुकान साफ करता, पर जब गल्ले पर बैठने की बारी आती तो वह फेल हो जाता। व्यापार ठप होने लगा था, कर्ज बढ़ने लगा था। घर में बूढ़ी मां थी जिसकी दवाइयां आनी बंद हो गई थीं। एक मंगलवार की रात थी। माधव दुकान बंद करके घर लौटा। आज एक महाजन ने उसे बहुत अपमानित किया था। सबके सामने उसे बुद्धू और नालायक कहा था। माधव घर आया, मां सो चुकी थी। वह आंगन में तुलसी के पास बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और रुंधे गले से पुकारा, हे प्रभु, आपने मुझे जन्म दिया, हाथ पैर दिए, पर मुझे बुद्धि क्यों नहीं दी? मुझे बोली क्यों नहीं दी? मैं मेहनत से नहीं डरता, पर जब मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है तो मैं क्या करूं? हे गणेश जी, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ठोकरें लिखी हैं? वह रोते रोते वहीं सो गया। कहते हैं जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो पत्थर की मूरत भी पिघल जाती है। अगली सुबह माधव बहुत उदास मन से पास के एक पुराने गणेश मंदिर में गया। वहां एक वृद्ध पुजारी जी बैठे थे। माधव को रोता देख उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। पुजारी जी ने माधव का माथा देखा, उसकी हथेली देखी और मुस्कुराए। वे बोले, बेटा माधव, तू क्यों रोता है? तेरे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, तेरा सरल मन। माधव ने सिसकते हुए कहा, बाबा, सरल मन से पेट नहीं भरता। मुझे व्यापार करना नहीं आता, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तब पुजारी जी ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, माधव, शरीर की ताकत भोजन से आती है, लेकिन बुद्धि की ताकत गणेश की कृपा से आती है। तेरा बुध ग्रह कमजोर है, इसलिए तेरी वाणी और निर्णय क्षमता तुझे धोखा देती है।
तू कल से यानी बुधवार से एक संकल्प ले। माधव ने पूछा, कैसा संकल्प बाबा? पुजारी जी ने समझाया, बेटा कल बुधवार है, विघ्नहर्ता का दिन। कल तू बुधवार का व्रत आरंभ कर। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, स्नान करके हरे रंग के वस्त्र या रुमाल अपने पास रखना। भगवान गणेश को 21 गांठे हरी दूर्वा की चढ़ाना और प्रार्थना करना कि हे गजानन, मेरी बुद्धि को अपनी शरण में ले लो। दिन भर किसी की निंदा मत करना, क्रोध मत करना और शाम को गणेश जी की कथा सुनकर बिना नमक का भोजन, मूंग की दाल का हलवा या पंजीरी ग्रहण करना। बाबा ने एक बात और कही, बेटा याद रखना, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है विश्वास। यह मान लेना कि अब मेरी दुकान का मालिक मैं नहीं, मेरा गणेश है। माधव ने बाबा के चरण छुए। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे लगा जैसे उसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। अगले दिन बुधवार था। माधव ने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया। उसने दुकान की सफाई की, गणेश जी की छोटी सी मूर्ति को नहलाया और खेत से ताजी हरी दूर्वा तोड़कर लाया। उसने मंत्र जपा, ओम गं गणपतिये नमः। उस दिन दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। पड़ोसी दुकानदार हंसने लगे, देखो अब यह भगत बन गया है, धंधा तो होता नहीं, अब पूजा पाठ का ढोंग कर रहा है। माधव ने सुना, उसे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, पर उसे बाबा की बात याद आ गई। माधव क्रोध मत करना, अपनी वाणी खराब मत करना। माधव चुप रहा। उसने मन ही मन गणपति बप्पा को याद किया और मुस्कुरा दिया। पहला बुधवार बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता, कोई चमत्कार नहीं हुआ। हालात वैसे ही थे। कर्ज वाले अब घर तक आने लगे थे। माधव की मां भी डरने लगी थी, बेटा दुकान बेच देते हैं, कम से कम इज्जत तो बचेगी। लेकिन माधव का संकल्प अडिग था। उसने 21 बुधवार व्रत रखने का नियम लिया था। वह हर बुधवार को हरी मूंग की दाल बनाता, गाय को खिलाता और गणेश जी के सामने बैठकर रोता, प्रभु मेरी परीक्षा और कितनी लोगे? मैं हारने लगा हूं बप्पा, मुझे संभाल लो। 11वें बुधवार की रात थी। माधव बिना नमक का भोजन करके सो रहा था। आधी रात को उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक बहुत घने जंगल में फंसा हुआ है। चारों तरफ अंधेरा है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक नन्हा सा बालक निकलता है। बालक का रंग हरा है और उसने पीले वस्त्र पहने हैं। बालक के हाथ में एक मोदक है। बालक माधव के पास आता है और कहता है, माधव तू डरता क्यों है? रास्ता तो तेरे सामने है, बस तूने आंखें बंद कर रखी हैं। माधव कहता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूँ। वह बालक हंसता है और अपनी सूंड से अचानक बालक का चेहरा गणेश जी जैसा हो जाता है। माधव के सिर पर थपकी देता है और कहता है, जा, आज से तेरी वाणी में सरस्वती और बुद्धि में सिद्धि का वास होगा। उठ माधव, उठ। माधव हड़बड़ाकर जाग गया। सुबह के 4 बज रहे थे। पसीना आ रहा था, लेकिन मन एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग के अंदर का सारा शोर, सारी घबराहट गायब हो गई है। अगले दिन माधव दुकान पर गया। दोपहर के समय एक बड़ी गाड़ी दुकान के सामने रुकी। उसमें से शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी उतरा। उसे थोक में कपड़ा चाहिए था अपनी बेटी की शादी के लिए। पुराना माधव होता तो वह छिप जाता या हकलाने लगता। पड़ोसी दुकानदार लपक कर आगे आए उस व्यापारी को अपनी दुकान में बुलाने के लिए। लेकिन व्यापारी की नजर माधव की दुकान पर पड़ी, जहां गणेश जी की तस्वीर पर ताजी दूर्वा चढ़ी थी। व्यापारी सीधा माधव की दुकान में आया।
उसने पूछा, भैया बनारसी साड़ियां दिखाओगे? और तब चमत्कार हुआ। माधव खड़ा हुआ, उसके पैर नहीं कांपे। उसने बड़े आदर से हाथ जोड़े और बहुत ही मधुर सधी हुई आवाज में कहा, आइए सेठ जी, गणेश जी की कृपा है, आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आपका मन खुश हो जाएगा। माधव ने कपड़े दिखाना शुरू किया। आज उसकी जुबान नहीं लड़खड़ा रही थी। आज उसके दिमाग में कपड़े का दाम, मुनाफा, छूट, सब कुछ बिजली की तरह साफ था। उसने इतनी समझदारी और मिठास से बात की कि वह व्यापारी मंत्रमुग्ध हो गया। व्यापारी ने कहा, युवक, मैंने बहुत दुकानदार देखे हैं, पर तुम्हारी वाणी में जो सच्चाई और ठहराव है वो कहीं नहीं मिला। उस एक दिन में माधव ने इतना व्यापार किया जितना पिछले 6 महीनों में नहीं किया था। जब वह नोटों की गड्डी लेकर घर आया तो माँ के चरणों में रख दी। माँ ने पूछा, बेटा यह कैसे हुआ? माधव ने अपनी जेब से एक सूखी हुई दूरवा निकाली, उसे माथे से लगाया और रोते हुए बोला, माँ यह मेरी होशियारी नहीं है, यह मेरे बप्पा का प्रसाद है। आज दुकान पर मैं नहीं बैठा था, आज मेरी जुबान पर स्वयं गजानन बैठे थे। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। ऐसा नहीं कि मुश्किलें नहीं आईं, मुश्किलें आईं, पर अब माधव घबराता नहीं था। बुधवार के व्रत ने उसे एक स्थिर बुद्धि दे दी थी। अब वह हड़बड़ी में फैसले नहीं लेता था। वह हर बुधवार को मंदिर जाता, बच्चों को हरी मूंग और गुड़ बांटता। पूरे इलाके में उसकी दुकान गणेश वस्त्र भंडार के नाम से मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, माधव से सलाह लो, वह बहुत सुलझा हुआ आदमी है। जिस माधव को लोग मुंगेरी लाल कहते थे, आज वही माधव सेठ माधवदास बन गया था। किसके बल पर? केवल अपनी भक्ति और बुधवार व्रत के बल पर। भक्तों, यह कहानी केवल माधव की नहीं है, यह कहानी हम सब की है। हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, जब हमारी बनी बनाई बात बिगड़ जाती है, जब हम अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते। उस समय डॉक्टरों या वकीलों के पास जाने से पहले एक बार मेरे गणेश के पास जाइए। बुधवार का दिन चुनिए, थोड़ी सी दूरवा लीजिए और अपने अहंकार को छोड़कर कहिए, जय गणेश, काटो क्लेश, विश्वास मानिए। जो गणेश जी एक साधारण से माधव को इतना बुद्धिमान बना सकते हैं, वो आपका हाथ कैसे छोड़ देंगे? आइए दोनों हाथ उठाकर उसी विघ्नहर्ता बुद्धिदाता का जयकारा लगाएं, जिसने माधव की लाज रखी। बोलो गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। भक्तों, प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के दक्षिण दिशा में एक अत्यंत समृद्ध नगर था, रत्नपुर। रत्नपुर जैसा नाम वैसा ही उसका काम। वहां धन की, वैभव की कोई कमी नहीं थी। वहां के राजा थे महाराज वीरसेन। वीरसेन बहुत ही पराक्रमी थे। उनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था। जब वे युद्ध के मैदान में अपनी तलवार उठाते तो शत्रु थर-थर कांपते थे। लेकिन राजा वीरसेन में एक बहुत बड़ा दोष था। उन्हें अपने बल का तो गर्व था, परंतु वे बुद्धि और विवेक का सम्मान नहीं करते थे। वे अक्सर कहते थे, अरे यह सोचना विचारना तो कायरों का काम है। शूरवीर तो बस निर्णय लेते हैं और काम कर डालते हैं। राजा का मानना था कि तलवार की धार कलम की नोक से ज्यादा बड़ी होती है। वे विद्वानों का, ज्योतिषियों का और सलाहकारों का अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। समय का पहिया अपनी गति से चल रहा था, पर कहते हैं न कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। एक बार की बात है, दिन था बुधवार। राजदरबार लगा हुआ था।
तभी एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण जिनका नाम सुमति था दरबार में पधारे। सुमति जी बुध ग्रह के उपासक थे और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने राजा को सावधान करते हुए कहा, महाराज, मैंने गणना की है, पड़ोसी राज्य से संधि करने में ही भलाई है। अभी युद्ध का समय अनुकूल नहीं है। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो बिना रक्त बहाए हम जीत सकते हैं। राजा वीरसेन अपने सिंहासन पर अहंकार में बैठे थे। बुधवार का दिन था और उन्होंने बुद्धि की बात करने वाले का अपमान कर दिया। राजा हंसे और बोले, पंडित जी, आप अपनी पोथी पत्रा अपने पास रखिए। हम क्षत्रिय हैं, हम बुद्धि से नहीं बाहुबल से जीतते हैं। हमें आपकी और आपके इस बुद्ध की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, राजा ने आवेश में आकर सुमति जी को दरबार से धक्के देकर निकाल दिया। भक्तों, ब्राह्मण तो चले गए, लेकिन उस दिन आकाश मंडल में बुधदेव कुपित हो गए। बुधदेव जो वाणी और बुद्धि के स्वामी हैं, उन्होंने विचार किया, जिस राजा को अपनी बुद्धि पर इतना अहंकार है और जो विद्वानों का तथा मेरे वार बुधवार का ऐसा निरादर करता है, उसे यह पाठ पढ़ाना होगा कि बुद्धि के बिना बल व्यर्थ है। उस घटना के अगले ही दिन से राजा वीरसेन के जीवन में एक अजीब परिवर्तन आया। अचानक राजा की सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगी। सुबह राजा सोकर उठे तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज क्या करना है। दरबार में मंत्री कोई समस्या लेकर आते तो राजा शून्य होकर उनकी शक्ल देखते रहते। उनका दिमाग जैसे कोरा कागज हो गया था। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ने लगी। राजा मतिभ्रम के शिकार हो गए। जहां न्याय करना था वहां अन्याय करने लगे। निर्दोष को जेल में डाल देते और चोरों को खजाना लुटा देते। जब उनसे पूछा जाता कि ऐसा क्यों किया, तो वे कहते, मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से बस निकल गया। व्यापारियों ने राज्य में आना बंद कर दिया, क्योंकि राजा के गलत निर्णयों से व्यापार चौपट हो गया। पड़ोसी राजाओं ने यह देखकर कि वीरसेन अब मूर्खतापूर्ण बातें करता है, रत्नपुर पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। महल में हाहाकार मच गया। महारानी रूपमती बहुत ही समझदार और धर्मपरायण स्त्री थीं। वे देख रही थीं कि उनके पति, जो कभी शेर की तरह दहाड़ते थे, अब एक कठपुतली बन गए हैं। न उनकी वाणी में तेज रहा, न आंखों में चमक। राजा वीरसेन अब महल के एक कोने में बैठे रहते, शून्य में ताकते रहते। उन्हें अपने ही कपड़ों का होश न रहता। यह बुध दोष का सबसे भयंकर रूप था। महारानी रूपमती ने कई वैद्यों को दिखाया, कई तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई औषधि काम न आई, क्योंकि यह रोग शरीर का था ही नहीं, यह तो ग्रहों का प्रकोप था। एक दिन महारानी अपने बगीचे में उदास बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक वृद्धा आई। वह साधारण भिखारिन जैसी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। संभवतः वह ईश्वर की भेजी हुई कोई दूत थी। वृद्धा ने पूछा, बेटी, तुम महलों की रानी होकर भी इतनी दुखी क्यों हो? महारानी ने रोते हुए सारी व्यथा कह सुनाई। मां, मेरे पति का शरीर तो स्वस्थ है, पर उनकी बुद्धि हर ली गई है। वे जीवित होकर भी मृतक समान हैं। वृद्धा ने ध्यान से सुना और बोली, बेटी, यह तुम्हारे पति के कर्मों का और ग्रहों के अपमान का फल है। उन्होंने बुधवार के दिन बुद्धि का अपमान किया था। बुध ग्रह जो राजकुमार हैं, वे जब रूठते हैं तो राजा को रंक और ज्ञानी को पागल बना देते हैं। लेकिन उनका हृदय बहुत कोमल भी है। यदि तुम सच्चे मन से उन्हें मनाओ तो वे मान जाएंगे। महारानी ने तुरंत वृद्धा के पैर पकड़ लिए। मां, मुझे उपाय बताइए। मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगी। तब उस वृद्धा ने महारानी को बुधवार व्रत का विधान बताया। ध्यान से सुनिए भक्तों, यही विधि हमारे और आपके लिए भी है।
वृद्धा बोली, हे रानी, तुम आने वाले शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से या किसी भी शुभ बुधवार से यह व्रत आरंभ करो। नियम इस प्रकार हैं। संकल्प 21 बुधवार तक व्रत रखने का संकल्प लो। पूजा, सुबह स्नान करके हरे रंग के वस्त्र धारण करना। भगवान गणेश और बुध देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करना। नैवेद्य, पूजा में हरी दूर्वा, हरी मूंग और गुड़ का भोग अवश्य लगाना। भोजन, दिन भर मन को शांत रखना, किसी की निंदा मत करना और दिन में केवल एक समय भोजन करना। पर ध्यान रहे, भोजन में नमक, सॉल्ट नहीं होना चाहिए। तुम मूंग की दाल का हलवा या बिना नमक की रोटी और गुड़ खा सकती हो। कथा, शाम के समय सूर्य ढलने से पहले गणेश जी की कथा सुनना और फिर आरती करके ही भोजन ग्रहण करना। वृद्धा ने अंत में कहा, बेटी, यदि तुम यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारे पति की खोई हुई बुद्धि पुनः लौट आएगी। इतना कहकर वह वृद्धा अंतर्ध्यान हो गई। महारानी रूपमती ने अगले ही बुधवार से व्रत शुरू कर दिया। महल में अब उत्सव जैसा माहौल नहीं था, केवल प्रार्थना थी। महारानी सुबह उठती, हरे वस्त्र पहनती और गणेश जी के सामने बैठकर घंटों प्रार्थना करती, हे लंबोदर, हे बुध देव, मेरे स्वामी के अपराध को क्षमा करें, उन्हें पुनः सद्बुद्धि प्रदान करें। 1 बुधवार बीता, 2 बीते, 5 बीते। राजा की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। मंत्री कहने लगे, महारानी, अब उम्मीद छोड़ दीजिए। शत्रु सेना नगर के द्वार तक आ गई है। लेकिन महारानी का विश्वास हिमालय की तरह अटल था। उन्होंने कहा, जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होता, मेरे राज्य का बाल भी बाका नहीं होगा। मेरे गणेश रक्षा करेंगे। करते करते 21वां बुधवार आ गया। यह उद्यापन व्रत पूर्ण होने का दिन था। महारानी ने उस दिन बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। हजारों गरीबों को हरी मूंग और वस्त्र दान दिए। शाम का समय था। महारानी गणेश जी की आरती कर रही थीं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। तभी एक चमत्कार हुआ। महल के कक्ष में जहां राजा वीरसेन शून्य में देख रहे थे, अचानक उनके शरीर में एक कंपन हुआ, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए हों। राजा ने अपनी आंखें झपकाईं। उन्होंने अपने आसपास देखा और जोर से आवाज लगाई, मंत्री जी। महामंत्री सेवकों ने दौड़कर देखा। राजा अपनी शैया से उठ खड़े हुए थे। उनकी आंखों में वही पुराना तेज वापस आ गया था। राजा ने पूछा, मैं यहां क्यों लेटा हूं और राज्य में इतना सन्नाटा क्यों है? शत्रु सेना का क्या हुआ? महारानी आरती की थाली लेकर दौड़ी दौड़ी आई। राजा को स्वस्थ देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजा की बुद्धि, उनका विवेक, उनकी याददाश्त, सब कुछ लौट आया था और पहले से भी अधिक प्रखर होकर लौटा था। महारानी ने राजा को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने विद्वान का अपमान किया था और कैसे बुध देव के प्रकोप से वे विक्षिप्त हो गए थे। राजा वीरसेन सन्न रह गए। उन्हें अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। वे समझ गए कि भुजाओं का बल अधूरा है यदि उसके साथ बुद्धि का बल न हो। राजा ने उसी क्षण उस विद्वान सुमति को बुलवाया और उनके चरण स्पर्श किए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आज से मेरे राज्य में हर बुधवार को बुद्धि के देवता और भगवान गणेश की पूजा होगी। हम केवल शस्त्र के बल पर नहीं बल्कि शास्त्र और बुद्धि के बल पर राज्य चलाएंगे। बुधवार व्रत के प्रभाव से राजा की बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई कि उन्होंने अपनी कूटनीति से बिना युद्ध लड़े ही शत्रु सेना को वापस भेज दिया। रत्नपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। व्यापार बढ़ने लगा और घर घर में शुभ लाभ का वास हो गया। भक्तों, जैसे बुध देव और भगवान गणेश ने राजा वीरसेन की बुद्धि को शुद्ध किया,
जैसे उन्होंने महारानी रूपमती के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही वे हम सब की रक्षा करें। इस कथा का सार यही है, धन आए या जाए चिंता नहीं। परमात्मा से हमेशा यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि को निर्मल रखना, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देना। जो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बुधवार के दिन नमक का त्याग करके गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर यह कथा सुनता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, उसके बच्चों की बुद्धि तेज होती है, उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। मन में गणपति बप्पा का ध्यान धरें, अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में छोड़ दें। आइए प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलो बुद्धि विधाता गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि के दाता की जय, बुधवार देवता की जय। भक्तों, हम अक्सर बुधवार की कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, वह अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल गया। बुधवार का दिन था, लोगों ने मना किया पर वह नहीं माना। रास्ते में उसे प्यास लगी और फिर एक बहुरूपिया आ गया जो बिल्कुल उसी के जैसा था। अंत में गणेश जी की प्रार्थना से सब ठीक हुआ। यह कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या यह कहानी केवल एक चमत्कार है? क्या इसका मकसद सिर्फ हमें डराना है कि बुधवार को यात्रा मत करो? नहीं, हमारे ऋषियों ने इन कहानियों में जीवन जीने की कला छिपाई है। आज हम इस कथा के मर्म को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि यह पुरानी कहानी 21वीं सदी में हमारी, आपकी और हम सबकी समस्याओं का समाधान कैसे करती है। कथा का सबसे पहला संदेश है समय का सम्मान और बड़ों की सलाह। साहूकार ने क्या गलती की थी? उसने जिद्द की थी। उसने कहा, मैं बुधवार को ही जाऊंगा। यह जिद्द क्या है? यह जिद्द हमारा अहंकार है। आज के जीवन में देखिए, हम सब भी तो उसी साहूकार की तरह हैं। हम नियमों को नहीं मानते, हम बड़ों की सलाह को पुराने जमाने की बात कहकर टाल देते हैं। हमें सब कुछ अभी चाहिए। कथा में साहूकार की जिद ने उसे मुसीबत में डाला। अध्यात्म कहता है, जब हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाते हैं, जब हम बिना सोचे समझे आवेश में आकर निर्णय लेते हैं, तो हम संकट को खुद निमंत्रण देते हैं। बुधवार की कथा हमें सिखाती है धैर्य। रुकना सीखिए, समझना सीखिए। हर काम को करने का एक सही समय होता है। जल्दबाजी और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। अब कथा के उस रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं जहां साहूकार को अपना ही हमशक्ल मिलता है। वह बहुरूपिया कहता है, मैं असली हूं, तू नकली है। साहूकार भ्रमित हो जाता है। यह घटना हमारे आज के मानसिक तनाव का प्रतीक है। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? हम बाहर से हंस रहे होते हैं पर अंदर से रो रहे होते हैं। हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम बहुत सफल हैं, पर अंदर हम खालीपन महसूस करते हैं। हम दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक असली और एक नकली। वह बहुरूपिया कोई राक्षस नहीं था, वह साहूकार के मन का भ्रम था। जब हमारी बुद्धि खराब होती है तो हम खुद को पहचानना भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत। करियर में क्या चुने, रिश्ते निभाएं या छोड़ दें, यह दुविधा ही वह बहुरूपिया है। और इस दुविधा का अंत कैसे हुआ? प्रार्थना से। कथा में अंत में आकाशवाणी होती है और सच सामने आता है। यह आकाशवाणी क्या है? यह आपकी अंतरात्मा की आवाज है। और अंतरात्मा की आवाज कब सुनाई देती है? जब हम शोर मचाना बंद करते हैं और ईश्वर गणेश को पुकारते हैं।
गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, लेकिन वे शुद्ध बुद्धि के देवता हैं। चालाकी और बुद्धिमानी में फर्क है। साहूकार ने जब हार मान ली, जब उसने अपना अहंकार त्याग दिया और प्रार्थना की, तब उसे समाधान मिला। आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, जब आपके पास सारी डिग्रियां, सारा पैसा, सारी तकनीक फेल हो जाए, तब समर्पण काम आता है। बुधवार का व्रत हमें यही समर्पण सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जब दिमाग काम करना बंद कर दे, तो दिल से ईश्वर को पुकारो, रास्ता वो निकालेंगे। भक्तों, आज के दौर में बुधवार व्रत की प्रासंगिकता सबसे ज्यादा है। करियर और निर्णय बुध ग्रह डिसीजन मेकिंग का कारक है। आज का युवा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। बुधवार का व्रत आपके दिमाग के तंतुओं को शांत करता है। हरी मूंग और हरी दूर्वा का संबंध प्रकृति से है। यह आपके तनाव को सोख लेता है। एक शांत दिमाग ही सही करियर और सही रास्ता चुन सकता है। वाणी और संबंध आजकल रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण है। कड़वी बोली। बुधवार व्रत में हम गुड़ खाते हैं। गणेश जी हमें सिखाते हैं, कम बोलो, मीठा बोलो और सोच समझकर बोलो। अगर हम बुधवार की इस सीख को अपना लें, तो आधे झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। विघ्नहर्ता, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई विघ्न न आए, पर गणेश जी कहते हैं विघ्न तो आएंगे, पर मैं तुम्हें उनसे लड़ने की बुद्धि दूंगा। बुधवार का व्रत हमें समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनका बुद्धिमानी से सामना करना सिखाता है। तो आइए आज हम इस कथा को केवल एक रस्म मानकर न सुने, इसे एक जीवन दर्शन माने। आज से जब भी जीवन में जल्दबाजी करने का मन हो, तो साहूकार की गलती याद कीजिएगा। जब भी मन में दुविधा हो, तो गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। बुधवार का व्रत केवल पेट खाली रखने के लिए नहीं है, यह अपने मन के कचरे को खाली करने के लिए है, ताकि उसमें गणेश जी का ज्ञान भर सके। हे प्रभु, जैसे आपने उस साहूकार को भ्रम से निकाला, वैसे ही हमें भी इस संसार के भ्रम से निकालिए। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें शांति दीजिए। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो गजानन महाराज की जय। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में या अपने व्यापार में आ रही रुकावटों से परेशान हैं, तो बुधवार का व्रत आपके लिए रामबाण उपाय है। अक्सर लोग व्रत करना तो चाहते हैं, पर उन्हें डर लगता है कि कहीं विधि में कोई गलती न हो जाए। आज मैं आपको बहुत ही आसान और शास्त्र सम्मत विधि बताऊंगा। घबराइए नहीं, भगवान गणेश भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, पुरुष, स्त्री या बच्चे। इसे शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना सबसे शुभ होता है। कम से कम 21 बुधवार व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको क्या करना है। सबसे पहले बात, सुबह की तैयारी की। बुधवार के दिन आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। यह दिन बुध देव और गणेश जी का है और दोनों को हरा रंग अति प्रिय है। इसलिए स्नान करने के बाद कोशिश करें कि आप हरे रंग के वस्त्र पहने। अगर हरे कपड़े नहीं हैं, तो कम से कम अपने पास एक हरा रुमाल रख लें या कलाई पर हरा धागा बांध लें। अब अपने घर के मंदिर की सफाई करें। गंगाजल छिड़ककर स्थान पवित्र करें। एक चौकी लगाएं और उस पर हरा कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। ध्यान रहे गणेश जी का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। साथ ही एक कलश में जल भरकर रखें। यह जल वरुण देव का प्रतीक है, जो हर पूजा के साक्षी होते हैं। अब देखते हैं कि आपको पूजा की थाली में क्या क्या रखना है।
ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, बस ये 5 से 6 चीजें प्रमुख हैं। दूर्वा, यह गणेश जी को प्राणों से भी प्यारी है। 21 गांठें दूर्वा की तैयार कर लें। सिंदूर, गणेश जी को तिलक लगाने के लिए। अक्षत, चावल जो टूटे हुए न हो। पुष्प, यदि संभव हो तो लाल गुड़हल हिबिस्कस का फूल, नहीं तो कोई भी लाल या पीला फूल। नैवेद्य, भोग गुड़ और घी या फिर मोदक लड्डू। बुधवार को गुड़ का भोग सबसे उत्तम माना गया है। हरी मूंग, थोड़ी सी भीगी हुई या सूखी हरी मूंग की दाल। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, संकल्प। बिना संकल्प के व्रत का फल पूरा नहीं मिलता। पूजा के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े चावल, एक फूल और एक सिक्का लें। अब मन को शांत करें, आंखें बंद करें और मन ही मन यह बोलें, हे विघ्नहर्ता गणेश, हे बुद्धि के स्वामी बुद्धदेव। मैं अपना नाम बोलें। आज बुधवार के दिन अपनी मनोकामना बोलें, जैसे नौकरी, स्वास्थ्य या शांति के लिए की पूर्ति हेतु पूरी श्रद्धा से व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। आप मुझे शक्ति दें कि मैं नियम पूर्वक इस व्रत को पूरा कर सकूं। मेरी भूल चूक क्षमा करें। अब उस जल को गणेश जी के चरणों के पास जमीन पर छोड़ दें। बस, आपका व्रत शुरू हो गया। अब पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले गणेश जी को जल के छींटे दें, स्नान भाग। उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, अपने माथे पर भी लगाएं। अब सबसे जरूरी चीज, दूर्वा चढ़ाना। दूर्वा गणेश जी के पैरों में नहीं, बल्कि उनके मस्तक, सिर पर चढ़ाई जाती है। हर दूर्वा चढ़ाते समय बोलें, इदं दूर्वादलं ओम गण गणपतये नमः। इसके बाद फूल, अक्षत और हरी मूंग अर्पित करें। गुड़ और घी का भोग लगाएं। अब धूप और दीप जलाएं। अब वहीं बैठकर 5 या 10 मिनट के लिए मंत्र जाप करें। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। इसे 108 बार यानी एक माला जाप करें। यदि बुध ग्रह कमजोर है तो यह मंत्र बोलें, ओम बो बुधाय नमः। अंत में गणेश जी की आरती, जय गणेश देवा गाएं और क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, बुधवार व्रत में खाने के नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहां अक्सर लोग गलती करते हैं। नियम 1, नमक का त्याग। इस व्रत में नमक पूरी तरह से वर्जित है। न सेंधा नमक, न काला नमक, न सादा नमक। आपको बिल्कुल फीका या मीठा खाना है। नमक खाने से बुध ग्रह के दोष बढ़ते हैं। नियम 2, एक समय भोजन। यह व्रत एक समय का होता है। आप दिन भर फलाहार, फ्रूट्स, जूस, मिल्क, टी ले सकते हैं, लेकिन अन्न केवल एक बार, शाम की पूजा के बाद ही ग्रहण करें। नियम 3, क्या खाएं? चूंकि यह बुध का व्रत है, इसलिए हरी चीजों का सेवन श्रेष्ठ है। सबसे उत्तम भोजन है हरी मूंग की दाल का हलवा, गुड़ वाला, या आप मूंग की दाल की पंजीरी खा सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो आप बिना नमक की रोटी, दूध या दही बिना नमक के साथ खा सकते हैं। नियम 4, दान। भोजन करने से पहले अपनी थाली का कुछ हिस्सा, विशेषकर हरी मूंग या खाना, किसी गाय को खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं और बुध ग्रह को शांत करने के लिए गौसेवा सबसे बड़ा उपाय है। अंत में कुछ छोटी मगर मोटी बातें। दिन भर मन में किसी के लिए बुरा न सोचें। बुधवार को किसी भी किन्नर का अपमान न करें। यदि संभव हो तो उन्हें कुछ पैसे या हरे वस्त्र दान दें और उनका आशीर्वाद लें। यह बुध ग्रह का सबसे शक्तिशाली उपाय है। क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश करता है। तो भक्तों, यह थी बुधवार व्रत की सरल विधि। विश्वास रखिए, जब आप नियम और संयम से यह व्रत करेंगे
तो 21 बुधवार तो बहुत दूर की बात है, कुछ ही सप्ताह में आपको अपने अंदर और अपने काम में फर्क महसूस होने लगेगा। आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, वाणी में मिठास आएगी और घर में बरकत होगी। आइए संकल्प लें और अगले बुधवार से ही श्री गणेश का नाम लेकर शुरुआत करें। बोलो गणपति बप्पा मोरया। भक्तों, अभी आपने और मैंने बड़े ही प्रेम भाव से बुधवार व्रत की यह कल्याणकारी कथा सुनी। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कथा केवल शब्द नहीं होती, वह साक्षात अमृत होती है। जिस क्षण यह कथा हमारे कानों के रास्ते हमारे हृदय में उतरती है, उसी क्षण हमारे जन्मों जन्म के पाप कटने लगते हैं। जैसे अग्नि में पड़कर लकड़ी राख हो जाती है, वैसे ही गणेश जी की कथा के प्रभाव से हमारे सारे दुख, दरिद्र और क्लेश भस्म हो जाते हैं। आज आपने अपना समय निकालकर संसार के काम छोड़कर जो यह समय प्रभु को दिया है, विश्वास मानिए प्रभु इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब सुनिए इस व्रत और इस कथा का फल क्या है। हमारे ऋषियों ने, वेदों और पुराणों ने बुधवार व्रत की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। पहला फल है सद्बुद्धि की प्राप्ति। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनका मन एकाग्र नहीं होता, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए यह कथा संजीवनी है। भगवान गणेश वादा करते हैं, जो बुधवार को मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी बुद्धि को इतना तीव्र कर दूंगा कि कोई भी विद्या उसके लिए कठिन नहीं रहेगी। दूसरा फल है रुकावटों का नाश। क्या आपका कोई काम बहुत समय से अटका है? क्या बनते बनते बात बिगड़ जाती है? बुधवार की कथा का श्रवण विघ्न रूपी पहाड़ को भी तोड़ देता है। जो व्यापारी यह व्रत करते हैं, उनके व्यापार में कभी मंदी नहीं आती। उनके घर के भंडार हमेशा शुभ और लाभ से भरे रहते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फल है गृह क्लेश से मुक्ति। जिस घर में बुधवार की कथा होती है, वहां कड़वी वाणी का वास नहीं होता। वहां पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, भाई भाई में स्नेह बढ़ता है। बुध देव की कृपा से उस घर के सदस्यों की वाणी में इतनी मिठास आ जाती है कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। लेकिन भक्तों, इन सब से बढ़कर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी ही। कभी धन की कमी सताएगी, कभी स्वास्थ्य डराएगा, कभी अपने पराये हो जाएंगे। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद दिखने लगें, जब आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तब इस बुधवार की कथा को याद कीजिएगा। याद रखिएगा कि एक ऐसा देवता है जिसका पेट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि वह आपकी सारी चिंताओं को अपने अंदर समा लेता है। उसके कान बहुत बड़े हैं, सूप जैसे। क्यों? क्योंकि जब दुनिया आपको अनसुना कर देती है, तब मेरा गणेश आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सुनता है। आप अकेले नहीं हैं। जिसने हाथी का सिर अपने धड़ पर धारण कर लिया, क्या वह आपके जीवन के छोटे मोटे संकट नहीं हर सकता? अवश्य हर सकता है। बस आवश्यकता है एक विश्वास की। आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जा रहे। आज आप अपने साथ गजानन का अभयहस्त आशीर्वाद का हाथ लेकर जा रहे हैं। डरिए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि आपका हाथ अब विघ्नहर्ता ने थाम लिया है। अब पूजा के अंत में हम सब मिलकर अपने अभिमान को त्यागें और प्रभु से क्षमा मांगें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, भूल होना हमारा स्वभाव है। हे प्रथम पूज्य, हे गौरी नंदन, हम अबोध हैं, अज्ञानी हैं। हमें न मंत्र आता है, न क्रिया आती है, न भक्ति का ढंग आता है। हम जैसे भी हैं, आपके हैं। इस पूजा में, इस कथा में, इस व्रत में हमसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो, कोई मंत्र छूट गया हो या भाव में कोई कमी रह गई हो,
तो हे दयालु प्रभु, जैसे एक पिता अपने छोटे बालक की तोतली बोली को भी प्रेम से सुनता है, वैसे ही हमारी इस टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करें। हमारे घर के संकट हर लें, हमारे बच्चों को सन्मार्ग दिखाएं और हमारे मन के मंदिर में आप सदा के लिए बस जाएं। आइए इसी विश्वास के साथ कि हमारी पूजा स्वीकार हो गई है, पूरे ब्रह्मांड में गूंजता हुआ एक जयकारा लगाएं। कमेंट में जयकारा अवश्य ही लगाएं। बोलिए रिद्धि सिद्धि के दाता की जय, बुद्धि के स्वामी बुद्ध देव की जय, पार्वती नंदन श्री गणेश भगवान की जय।